तो चलिए देखिए, हम लोग आज जो है सबसे पहले इस बोर्ड पे देखेंगे। जैसे रैम के कुछ टाइप्स होते हैं, है ना। अभी हमारे पास लेटेस्ट मदरबोर्ड के ऊपर DDR4 DDR5 चल रहा है ना। अभी हमारे पास जो बोर्ड पड़ा हुआ है वो 3 का है ना। DDR3 यहाँ पे 1.5। DDR3 में भी L टाइप का रैम आता है ना। तो रैम सेक्शन को जानने के लिए सबसे पहले हमें ये कॉइल का कोडिंग बोर्ड पे डालना पड़ेगा, ठीक है। तो रैम का कोडिंग क्या है? PL490। हाँ, तो हम डायग्राम में चलेंगे। डायग्राम के अंदर में चलेंगे, हमें डालना है PL। यहाँ पे मैंने डाल दिया है ना। यहाँ पे देखो PL इतना ही था। और यहाँ पे जो हमारा वोल्टेज बन रहा है ना, यहाँ पे देखेंगे 1.35 वोल्ट के समथिंग बन रहा है। इस वोल्टेज को, इस रैम वोल्टेज को बनने के लिए क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट होती है वो हमें चेक करना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, यह वोल्टेज आउटपुट में कैसे बनेगा। एक आउटपुट वोल्टेज, ये रैम के लिए वोल्टेज आ रही है ना। तो सबसे पहले इसके PWM सर्किट को समझना जरूरी है। तो जाहिर सी बात है, हम लोगों ने देखा है कि इस सर्किट में एक मेन मॉसफेट, सपोर्टिंग मॉसफेट, आउटपुट कॉइल, आउटपुट कैपेसिटर और IC लगी होती है। बोर्ड बोर्ड पे हम चल के एक बार देख लेते हैं ये चीजें कहाँ पे लगी हुई है ना। तो यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे देखो, ये सिर्फ इधर में क्या दिख रहा है आपको? कॉइल दिख रहा है। तो बोर्ड के पीछे साइड में अपने को देखना है ना। किधर साइड में आपको दिख रहा है? IC का नंबर आपको पता था? ये देखो, फिर से एक बार हमें नोट डाउन करना है। यहाँ पे देखो PU, ठीक है। मॉस्फेट का अगर नंबर देखोगे, ठीक है, तो ये देखो PU4901। सबसे पहले हम लोग अगर बोर्ड व्यू का यूज कर रहे हैं तो ये भी हमारे पास है। हम क्या करेंगे, सर्च मार लेंगे। बताइए IC का नंबर PU4901, ठीक है जी। सर्च मारे, IC दिखा आपको? दिखा है ना। ये हमारी जो है रैम रेगुलेटर IC है। इसी के जस्ट बाजू में हमारा मॉस्फेट भी होगा। तो आप देखोगे PU, ठीक है, और नीचे देखिए PU। इसमें से हमारा मेन मॉस्फेट और एक सपोर्टिंग मॉस्फेट। देख लेते हैं मेन कौन सा है, सपोर्टिंग कौन सा है। तो यहाँ पे देखो PU902। एक देख लो, 902 है ना। यहाँ पे आप देखो, इसके ड्रेन पे जो हमारे को वोल्टेज मिलेगा, है ना। ड्रेन पे देखोगे पिन नंबर 5 6 7 8, है ना। आप देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, power_SRC, है ना, 1। मतलब पावर का सोर्स क्या है ना। तो ये 19 वोल्ट इसके ड्रेन पे बनना चाहिए। देखो वही चीज है, +PWR_SRC_1.3 वोल्ट। मतलब 19 वोल्ट आ रहा है किसमें, 1.3 वोल्ट में स्विच होने के लिए आ रहा है। ध्यान रखो। तो यह मॉसफेट स्विच कब करेगा ये जानना जरूरी है ना। जब ये मॉसफेट स्विच करेगा तभी तो एक आउटपुट वोल्टेज जनरेट होगा। आउटपुट कैसे जनरेट होगा, तो इस सेक्शन की पहले हम रिक्वायरमेंट चेक करेंगे। उससे पहले इस IC को आपने देखना है, ठीक है। इस IC को आप पहले मोटी मोटी चीजों को कंसीडर करो कि इस IC को सबसे पहले किन चीजों की आवश्यकता होती है। मतलब इनपुट इंफॉर्मेशन कौन सी पिन है इनपुट की,
तो दिख रहा है क्या आपको? 12 क्या लिखा हुआ है? B5 इन, मतलब वोल्टेज 5 वोल्ट यहाँ पे इन कर रहा है। बट अभी आपको कंफर्म नहीं है कि यह 5 वोल्ट ऑलवेज है या LDO है या VS है ना? 3 तरह का वोल्टेज होता है ना। तो चलिए पीछे चलिए। सबसे पहले अब देखो, यह IC मेक श्योर IC काम नहीं, अगर यहाँ पे मान लो यहाँ पे वोल्टेज नहीं आ रहा है तो डायरेक्ट आप नहीं कह सकते कि IC खराब हो चुकी है। इसके लिए ये कैपेसिटर भी शॉर्ट हो गया, तो IC के इस नंबर पिन पे 12 नंबर पिन पे कोई वोल्टेज नहीं आएगा। तो डायरेक्ट किसी चीज को हमें भूल नहीं देना है कि ये चीज खराब है। तो चलो आप देखो, IC के 12 नंबर 12 नंबर पिन पे 5 वोल्ट की सप्लाई आ रही है। कहाँ से आ रही है? तो इसके लिए हम यूज कर रहे हैं क्या? बोर्ड व्यू। IC के कितने नंबर पिन पे? 12 नंबर पिन पे। आसान भाषा में मैं बता रहा हूँ, ध्यान देना। 12 नंबर यही है बाबू, है ना? अगर इसमें भी देखो तो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है 5 वोल्ट_S5। इस पे आप क्लिक करो, ठीक है? बहुत जगह इसका कंजप्शन है, ठीक है? बहुत जगह ये वोल्टेज बन रहा है ना? तो एक बार आप देखो, जहां जहां जा रहा है वो सारी जगह आपको दिखा रहा है। ये क्या है आप देखो, ये PG पावर पैड है ये। अभी हमें देखना पड़ेगा इसका कन्वर्जन किधर से हो रहा है ना? तो यहाँ पे देखो बाबू, यहाँ से ये टीपी 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 यहाँ पे देखते हैं 5 वोल्ट। तो हमें क्या करना है? इसको पकड़ने के लिए हमें एक लॉजिक लगानी है। बोर्ड पे चलोगे तो चलो मैं बता देता हूँ। चलो अब मैं क्या करूंगा, सिंपल सा यहाँ पे लाऊंगा 5 वोल्ट S5। अभी हम लोग कितने नंबर पिन पे हैं? 48 पे, है ना? तो हम लोग कर देते हैं यहाँ पे कॉइल का कोडिंग डाल देते हैं। कोडिंग बताओ कॉइल का। PL4902। PL, ये नहीं नहीं, 3 5 का कॉइल का बताया मैंने। 5 का यह है PL4501। PL4501, है ना? मैं सर्च कर रहा हूँ वहां पे। पहले मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि उस कॉइल के ऊपर क्या किस नाम से आ रहा है। ठीक है मेरे भाई? यहाँ पे देख बाबू क्या लिखा हुआ है, 5 वोल्ट_PWR। यहाँ पे देख बाबू PG45 दिखा रहा था, जंपर पैड। तो जंपर पैड इसको बोलते हैं। ये क्या लिख रहा है बाबू, 5 वोल्ट_PW। और इधर देखो इसका नाम क्या बन गया, ठीक है? मतलब हमारा इसी कॉइल से डायरेक्ट वहां पे 5 वोल्ट की सप्लाई जा रही है। एक बार चेक कर लिया जाए। तो आप क्या करोगे, मल्टीमीटर को बीप रेंज पे रखो, फटाफट इम्पीडेंस लो। कौन सा कॉइल है? देखो जी, हाथ सही से। क्यों बाबा? क्या रे बाबा, नहाते नहीं हो क्या बाबा? दोनों है? साइड आएगा ना। दोनों साइड आएगा, बिल्कुल आएगा जी। मेरा रखना सही नहीं हुआ। हैं तो क्यों नहीं है? 504। 504। ये कितने 12 नंबर पिन पे जा रहा है। 12 नंबर पिन क्या है? उस IC का इनपुट पिन है। उसका वैल्यू कितना आना चाहिए? 504। हमारे पास यहाँ से कैसे किसी पाथ को ट्रेस करता हूँ ये समझ। अब ये 5 वोल्ट मैंने देखा ना, मेरे को समझ में आया कि 5 वोल्ट हमारे को किसी ने बताया है ऑलवेज होता है, LDO होता है, VS होता है। तो हमें पता करना पड़ेगा ना कि भाई ये 5 वोल्ट कहाँ से आया है। तो हमने पीछे बैक सर्च किया तो तुरंत हमारे को पता चल गया, है ना? आपको भी समझ
तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको ये कॉपी कर लेना है? कॉपी करोगे कंट्रोल सी, एंड इसमें लाओ कंट्रोल भी, सर्च मारो। बहुत ज्यादा हो गया, गलत हो गया सर, है? हम डाल देते हैं मैन्युअली 5 वोल्ट, बोलो इस 5। ठीक है, सर्च मारा, कई जगह ये जा रहा है ना? हमें इसके सोर्स पे चलना है, कहाँ से ये बन रहा है ना? सर्च मार लीजिए, इसमें भी कुछ इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा अगर आपको कहीं देखोगे। चलो S5 आगे चलते हैं। यहाँ पे देखो बाबू, यहाँ पे आपको मिल रहा है कंफर्मेशन, यहाँ पे मिल रहा है। फिर भी हम चलते हैं आगे। देखो यहाँ पे आपको एग्जैक्ट मिल गया। क्या बता रहा है? TPS-IC है ना? या 5 वोल्ट जो है आउटपुट है। मतलब यहाँ देखो स्टेप डाउन सेक्शन है, DC टू DC सेक्शन है, और इसका आउटपुट जो है क्या है, 3.3 वोल्ट S5 है, एंड 5 वोल्ट। तो यहाँ से हमें कंफर्म पता चल गया कि ये कौन सी है, स्टेप डाउन IC है। जैसे आप देखो ये IC का, ये देखो लोकेशन, देखो इसका जो है, बताओ, देखो PU4503 PU। 450 यहाँ पे आओ, सर्च मार, यहाँ देख लो PU4503 PU 4503 4503। यहाँ पे आके सर्च मारो, उस IC से बता रहा था, आ गया। ये IOIC के जस्ट बाजू में है, देख लो, है ना? ECIC से हमारा 3 वोल्ट और 5 वोल्ट। इसका मतलब ये है कि हमारा जो है 5 वोल्ट जो है ऑलवेज वोल्टेज है। कौन सा वोल्टेज है? ऑलवेज वोल्टेज है। मतलब इसके कॉइल से डायरेक्ट 5 वोल्ट की सप्लाई हमारे को उस IC के पिन नंबर 12 के ऊपर हमें ये मिल रहा है ना? उस कॉइल का नंबर बता दीजिए, डायरेक्ट हम चल लेते हैं वहीं पे। रैम पे हाँ, रैम का कॉइल बताइए। PL4903 देखो जी, कहाँ गया? अब आए, दिखा देता हूँ। ये सर्किट बहुत आगे तक जाता है ना, तो हमें जानना पड़ेगा। हमारा कोडिंग क्या था? PL4902 PL49। तो आते हैं, ठीक है, तो हमें पता चल गया। हाँ हाँ, वेट वेट, ये आउटपुट है ना? हमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, चार्जर लगाओगे, चार्जर लगाते ही जो है हमारा वहां पे जो है 5 वोल्ट की सप्लाई बनेगा, और वहां से 5 वोल्ट की सप्लाई इस IC के पिन नंबर 12। अब मान लो 3-5 का सेक्शन आपका काम नहीं करेगा, तो इसको वोल्टेज मिलेगा? नहीं मिलेगा। अब देखो ये इनपुट हुआ, इसके अक्रॉस में क्या मिलेगा? ग्राउंडिंग मिलेगा ही मिलेगा, है ना? GND की पिने हैं, है ना? अब क्या होगा, ये IC कब काम करेगा? जब पावर बटन को आप प्रेस करें, है ना? तो इसके इनेबलिंग को जानना जरूरी है। इनेबलिंग का नाम क्या है ना? तो आप देखो बाबू, इनेबल पिन जो होती है क्या है, S3 एंड S5, या क्या, पावर अंडर स्कोर 1.35 वोल्ट अंडर स्कोर इनेबल। पीछे आकर देखो बाबू, यहाँ पे पीछे आकर हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे देखो ये क्या लिखा हुआ है, PM_SLP3, है ना? हर IC का अपना एक इनेबलिंग होता है, उसको जानना जरूरी है। मान लो इस IC को इनेबल नहीं मिलेगा, तो ये IC क्या करेगा, आउटपुट जनरेट नहीं करेगा।
तो हम देख लेते हैं, ये क्या देखेंगे, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल पी, देखते हैं। देखो क्या लिखा, पी एम अंडर स्कोर एस एल पी अंडर स्कोर S4, यही कोडिंग तो यहाँ पे भी आ रहा था बाबू। देखो वो S3 का आ रहा था, ये S4 है, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखो कहाँ से आ रहा है, पेज नंबर यहां से आ रहा है, PM अंडर स्कोर SLP अंडर स्कोर S4, है ना। इसका पिन नंबर देखो बाबू कितना है, इनेबलिंग 16 नंबर। तो हम आ जाते हैं IC के ऊपर, है ना। PU 49, बोलो, एंटर 08। PU 49। मान लो अब हमने जो है क्या किया, चार्जर लगाया, चार्जर लगाने के बाद पावर बटन दबा दिया, इनपुट देखा तो बन रहा है ना। तो अब इसके बाद हमें देखना है इनेबलिंग इस IC का, कितने नंबर पिन पे आ रहा था, 16 नंबर पिन पे। तो हम देख लेते हैं, हमारा ये 16 नंबर पिन है, एडजस्ट ये, ठीक है। देखो इनेबलिंग लिखा हुआ है, हमने क्लिक कर दिया। अब देखो बाबू, ये 16 नंबर पिन में हमारा क्या है, एक कैपेसिटर है और एक रेसिस्टर। तो कैपेसिटर में तो ग्राउंडिंग है, आगे नहीं जाएगा पास। अब इस पे क्लिक करना है, देखते हैं ये कनेक्शन कहाँ लेकर जा रहा है। तो देखो बाबू, IOIC से इसकी इनेबलिंग 21 नंबर पिन से इनेबलिंग इसकी बन रही है। मतलब जैसे मैं क्या करूंगा, पावर बटन को दबाऊंगा तो IOIC क्या करेगा, 21 नंबर से पिन से एक इनेबल सिग्नल भेजेगा रैम IC के लिए। फिर रैम IC क्या करेगा, आउटपुट देने के लिए रेडी हो जाएगा। अब आते हैं, अब देखो, तो ये दोनों S3 S5 जो है एक तरह का इनेबलिंग ही है ना। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जो चीजें होंगी वो चीजों को आप देखो। तो क्या होगा, इस पे ऑलरेडी हमारा वोल्टेज आके रुका हुआ था, तो इसके गेट को इनेबल किया जाएगा, है ना। एक हाई गेट होगा तो एक लो गेट होगा। तो बीच से क्या मिलेगा हमारे को, बीच से फेस का लाइन मिलेगा। फेस से क्या बनता है, बूट बनता है ना। यहाँ पे देखो भी, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। हमने बोला था 0 ओम का मिलेगा या तो 2.2 ओम का रेसिस्टर मिलेगा। तो यहाँ पे बूट स्ट्रैप की पिने दिख रही हैं आपको, है ना। यही पिन कहाँ चला जाएगा, रैम स्लॉट के ऊपर चला जाएगा, है ना। तो अब देखो, अब ध्यान दो, फिर मैं आऊंगा आपको, मैं एक बार दिखाऊं। मेन मॉसफेट का क्या होगा, मेन मॉसफेट का गेट, है ना। ये 4 नंबर पिन है, ये हमारे IC के साथ में कनेक्टिविटी, देखो कितने नंबर पिन है, 14 नंबर। सिंपल सा, मल्टीमीटर को बीप रेंज करोगे, 4 नंबर को 14 नंबर से चेक करोगे, बीप आना चाहिए। फिर यहाँ एक हाई होगा तो एक लो होगा, ये कितने नंबर से, 11 नंबर से। अब क्या बना, बूट स्ट्रैप बनेगा, कैसे, सोर्स पिन से बनेगा, है ना। तो मेन मॉसफेट के सोर्स को आप ट्रेस करोगे, तो मेन मॉसफेट का सोर्स सपोर्टिंग मॉसफेट के किससे जुड़ा होता है, ड्रेन से जुड़ा होता है, यहीं से। अब देखो ये लाइन को आप समझो थोड़ा सा, देखो बाबू, ये क्या हो गया, कैपेसिटर हो गया, फेज से क्या बनता है, बूट बनता है। तो आप एक तरफ कनेक्शन दिया, तो दूसरे साइड में क्लिक करते हैं, यहाँ पे इससे क्या आ गया, रजिस्टर आ गया, बूट रजिस्टर पे आ गया। फिर इसके दूसरे साइड में क्लिक करोगे, देखो आ गया, मिल गया ना। अब देखो ये दोनों किधर में है, कैसे समझोगे, है ना। तो 16 नंबर पिन से। हाँ, पिन को देखो, अब जो है 5 जो है ना, एक साइड के पिन है, तो 5, 10, 15, 15 नंबर के कॉर्नर साइड में देखो,
एक क्या मिलेगा, कैपेसिटर और रेसिस्टर मिलेगा, सिंपल सा फंडा। अब देखो इधर आओ, तो दोनों रजिस्टर है ना? एक कैप कैपेसिटर है ना, पीसी क्या होता है? तो दोनों लाइन तो क्लियर लिखा है क्या? देख लीजिए। ये देख रहा है। पहले ये देखो ये बताओ, एक कैपेसिटर ये क्या है, कैपेसिटर है ना, ये क्या है, रेसिस्टर है ना, तो फिर कंफ्यूज क्यों होते हो? ये देखो पीसी क्या है, कैपेसिटर है, ये क्या है, रेजिस्टर है ना। ये कहाँ पे लगा, तो 15 नंबर के साइड में हम देखेंगे। किसको नहीं मिला? देखो, तो 5 पिन, 5, 10, 15, देखो 2.2 का लगा हुआ है रेसिस्टर, और ये बूट कैप हो गया, ये सीरीज में लगा होता है, इसमें कोई ग्राउंडिंग नहीं होता है। चेक कर लेते हैं, मल्टीमीटर को भी कर। अगर ये कैपेसिटर खराब हो गया तो पूरा लॉजिक बोर्ड का खराब हो गया। नो बीप, नो बीप। अगर बीप आ गया तो ये पूरा लॉजिक खराब हो जाएगा। सीरीज में लगा हुआ है तो कोई अर्थिंग नहीं होना चाहिए। अब आ जाए, ध्यान रखो। तो अब देखो, मोस्टली जो है फेज लाइन पे आ गए हम। फेज से देखो, अब फेज से यही वोल्टेज हमारा रैंप स्लॉट के ऊपर जा रहा है। अब इसमें एक और देख लेना, ये देखो अब, ये हमारा क्या है, बीटीटी वोल्टेज है ना। बीटीटी वोल्टेज कैसे बनता है ना, ये जा, तो सिंपल सा एक जान, बीटीटी वोल्टेज जो है रैम का हाफ होता है ना। ये कहां से बनेगा, इस आईसी के थ्रू बन रहा है ना, इस आईसी के थ्रू बन रहा है। बीटीटी वोल्टेज भी अगर रैम को ना मिले तो नो डिस्प्ले में आपका चला जाएगा। ठीक है, तो बीटीटी वोल्टेज और ये वोल्टेज, अब हम रैम स्लॉट के ऊपर चल रहे हैं। रैम स्लॉट के ऊपर हमें क्या क्या चीजों को चेक करनी है, तो इसमें रैम स्लॉट के लिए क्या था, डी, बोलो, DM1 था। रैम स्लॉट पे आ गए, है ना। ठीक है जी, अब देखेंगे यहाँ पे क्या लगेगा, रैम ही तो लगेगा ना। तो रैम को डिस्प्ले लाने के लिए किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, चीजों को देखेंगे। तो रैम स्लॉट पे जैसे बोर्ड पे क्या होता है, बोर्ड पे डेटा होता है, क्लॉक होता है, रीसेट होता है, वोल्टेज होता है, यही चीजें होती है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होता है। हम आते हैं पहले, यहाँ पे देखो बाबू, क्या 1.35 वोल्टेज हो गया, ये समझ गया, कोयल से आ रहा था, इसका नाम क्या दिया गया, VDD वोल्टेज है ना। इसकी पीने 75, 75, ये सारी इसकी किसकी पीने हैं, 1.35 ये वोल्टेज की पिन है, रैम की वोल्टेज की पिन है ना। तो सबसे पहले हमें रैम के ऊपर क्या चेक करना है, वोल्टेज चेक करना है। क्लियर, 1.3 वोल्ट रैम की जो सप्लाई की पिनें होती हैं। अब हमें क्या क्या चीजें चेक करनी, तो और बहुत सारी चीजें चेक करनी होती है। पहले देखो बाबू, क्या है, बीटीटी की पिनें चेक करनी है, 203 एंड 205, मतलब ये भी हमें चेक करना जरूरी है। ये रीसेट, रीसेट की पिने चेक करनी है, ये हाई होगा या लो होगा, कब हाई होना चाहिए कब लो होना चाहिए। देखो इसका नाम क्या है, डी रैम रीसेट, है ना। तो ये भी हमें चेक करना जरूरी है। फिर आओ, आओ इधर देखो, ये वी रेफरेंस CA, वी रेफरेंस DQ, ये भी चेक करना जरूरी है। मैं जो जो पिने बता रहा हूं, इस पिनों में से कोई भी एक चीज गया तो आपका बोर्ड नो डिस्प्ले में चला जाएगा, है ना। अभी मैं आपको और क्या क्या चीजें चेक करनी है, तो देखो यहाँ पे DDR3 के लिए फिर चेक करो, VDD SPD वोल्टेज, है ना, 3 वोल्ट का होता है बाबू, ये भी हमें चेक करना जरूरी है ना। तो यहाँ पे देखो क्या है, SDA एंड SCL, है ना, ये
भी चेक मतलब डेटा एंड क्लॉक की पिने होती है। इसकी वजह से भी आपका नो डिस्प्ले में जा सकता है। ये देखो कहाँ से आ रहा है, PCH_SM डाटा, मतलब ये जो डेटा बोर्ड में ट्रैवलिंग कर रहा है पेज नंबर 18 पे, 62 एंड 96 पे, इतनी जगह ये मतलब डेटा क्लॉक जा रहा है ना। इसको भी चेक करना जरूरी है। अगर ये सारी चीजें, क्या क्या, रेफरेंस वोल्टेज, डी रैम रीसेट, VDD/SPD वोल्टेज, VTT वोल्टेज एंड रैम वोल्टेज, ये हमें चेक करना जरूरी है। अगर आप इतना आपको मिल रहा है तो 100% आपकी रिक्वायरमेंट ओके है। इतना नहीं मिल रहा है तो फिर आपका रैम का सेक्शन प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, ध्यान रखिएगा। आपको अब सारी चीजें मैं आपको एक एक चीजें काउंट करवा देता हूँ। अब हम आ जाते हैं, थोड़ा सा आपको मैं डायग्राम में लेकर चलता हूँ। फिर यहाँ पे हम डालेंगे किस नाम से, BM1 डी BM1 एम वन आ गया, ठीक है जी। DM1, DM1 दिखा गया आपको, फिल्टर चले गए, यही है ना। MP1 लिखा था। हमने गलत लिख दिया, चलिए फिर से लिख लेता हूँ। BM1 हाईलाइटेड हुआ कहीं, यही है ना। यही है लेकिन हाईलाइट नहीं है, MP2 लिखा था। तो ये बात नहीं हुआ तो, ये देखो, ये क्या है, डेटा और क्लॉक की पिन। ये आप क्लिक करो, कहाँ से आ रही है आपको दिखा देगा। देखो, डेटा और क्लॉक, तो हमारा इनबिल्ट CPU है ना, PCH वाला जो है ना, तो यहाँ पे देखो कहाँ पे आ गया बाबू, ये कैपेसिटर है ना, ये क्या है, रजिस्टर है। ये कैपेसिटर भी खराब हो जाएगा तो डेटा क्लॉक नहीं बनेगा, है ना। ये क्या है, रजिस्टर है। यहाँ पे देखो बाबू, PCH_SMB क्लॉक। अगर वोल्टेज अगर चेक करोगे तो यहाँ पे 3 वोल्ट की सप्लाई मिलनी चाहिए। तो ये तो आगे ट्रैक नहीं जाएगा, ये इधर कैपेसिटर है इधर, तो हम क्या करेंगे, इधर में करेंगे। देखो, I2C1_ACL_R है ना, तो आप इस पे क्लिक करो। ये लाइन जो है जहां जहां जाएगी, है ना, वो आपको दिखाएगा। ये जो हमारा कैपेसिटर, ध्यान दीजिए, जो हमारा डेटा क्लॉक बनता है वो बैटरी पे भी बनता है, कई जगह बनता है ना, तो वो उसका कनेक्शन ये दे दिया आपको। डेटा क्लॉक जहां जहां बन रहा है वहां वहां आपको ये दिखा दिया। एक यहाँ पे भी हमारा क्या है, यहाँ पे भी आ रहा है ना। तो PCH क्या है, इसी CPU के अंदर में ये इस वाले पार्ट्स को बोला जाता है PCH। ये जो पार्ट्स है इसको बोला जाता है PCH। अब आ जाओ, पिने याद है आपको कितने नंबर पिन पे था, हमारी सप्लाई की पिने, सप्लाई की पिने देखो, सप्लाई की पिने आपकी ये थी ना, 75 ले लेते हैं, है ना। तो ये कट के आजू बाजू में हमारा 75 बनेगा। कितना दिख रहा है आपको, तो 72 है, तो आपका ये आ गया बाबू। ये हमारा वोल्टेज है, ये हमारा कहाँ से दिखाएगा आपके अकॉर्डिंग, है, ये कितना वोल्ट है,
तो ये कहाँ से आ रहा है? कौन से? तो तुम क्यों उधर बोल रहे हैं? ठीक है, देखो हमारा कॉइल किधर है? तो बोर्ड के दोनों साइड में है ना। ये वोल्टेज जहां जहां जा रहा है ना, वो सारा का सारा आपको डिस्प्ले करा दिया। जहां जहां जाएगा वहां वहां दिखा दिए कहाँ कहाँ पे जा रहा है। ठीक है। अब वीटीटी, वीटीटी कितने पे बन रहा था? 200। 25 तो इधर हमारा जो है 198 कितना है? हमारा 202 पे बन रहा था ना। इधर में नहीं है ना, 202 तो इधर है। 202 ऊपर है, ये 204 है। ये बीटीटी कितने पे बन रहा था? इधर है ना। इधर हम देखेंगे, उससे अच्छा हम इधर देख लेते हैं। 203 203 एंड 204। तो 204 है ना? दो इधर नहीं ले रहे हैं क्या? 203 वीटीटी कहीं दिख रहा है क्या? देखो ये कहाँ से आता है वीटीटी, बता सकते हो? डायरेक्ट आईसी से। हाँ, यहाँ देखो। ठीक है, इसका इनेबलिंग कहाँ से आ रहा था? आयु के 21 नंबर। तो कहने का मतलब इसकी सहायता से हमें इजीली हर चीज को चेक कर लेना है। हमें पता है ना आईसी कैसे काम करेगा, कंपोनेंट्स कैसे काम करेगा, है ना। तो रैम सेक्शन को जब भी आप चेक करते हैं तो लॉजिक के साथ में चेक कीजिए, पहले क्या बनेगा, पहले क्या बनेगा, और इस पूरे सेक्शन से क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं। तो आपका लैपटॉप नो डिस्प्ले के कंडीशन में जा सकता है। अगर बीटीटी सप्लाई नहीं बन रही है, अगर डीरैम रीसेट नहीं बन रही है, अगर एसएमडी डेटा क्लॉक नहीं बन रही है ना, वीडीडी की सप्लाई, सभी चीजों की वजह से आपका बोर्ड नो डिस्प्ले के कंडीशन में जा सकता है। ठीक है।